बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो एक ख़ातून थी, वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं आपकी खिदमत में अपने आप को हिबा करने आई हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ़ देखा और नज़र उठा कर देखा, फिर नज़र नीची कर ली और सर को झुका लिया। जब खातून ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में कोई फ़ैसला नहीं फ़रमाया तो बैठ गईं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि वो जो औरत थी, एक दूसरी इसी के आगे हदीस है, आगे और पीछे की हदीस, ये मतलब अलग अलग रावी से रिवायत है ना हदीस। तो किसी ने तफसील से बयान किया, किसी ने कम तफसील से, तो ऐसे किसी ने कोई पोर्शन बयान कर दिया, किसी ने कोई पोर्शन बयान कर दिया, किसी ने कोई पोर्शन। तो आगे का मैं बता देता हूँ। तो वो औरत दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई और कहा कि मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहते हैं कर लें। ठीक है, यानी कि निकाह कर लें, या मैं अपने आप को आपके लिए वक्फ़ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी दफ़ा वो जो नेक औरत थी, उन्होंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को हिबा करने का कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई जवाब ना दिया और चौथी दफ़ा भी ऐसे ही हुआ। तो अब वो बैठ गईं। ठीक है, तो अब मैं आगे से इसी के हदीस के आगे से पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो अलग अलग हदीसें हैं ना। मसलन इसी के आगे हदीस है, इसी के पीछे हदीसें हैं काफ़ी सारी। तो हर एक रावी ने, किसी ने थोड़ा पोर्शन बयान कर दिया, किसी ने थोड़ा ज़्यादा बयान कर दिया, किसी ने कोई हिस्सा छोड़ दिया, किसी ने कोई हिस्सा छोड़ दिया। तो इसलिए मैंने सोचा आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ के बारे में भी। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक साहिब खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको इनकी ज़रूरत नहीं तो इनका निकाह मुझसे करा दीजिए। ठीक है, वो सहाबी थे, उसी महफ़िल में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह इनसे करवा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है? उन्होंने अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह, अल्लाह की कसम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपने घर जाओ और देखो, शायद कोई चीज़ मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ की कि नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई चीज़ नहीं पाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, और देख लो, अगर एक लोहे की अंगूठी भी मिल जाए। वो गए और वापस आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अलबत्ता ये मेरा तहमद है। सहल ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इनके पास चादर भी नहीं थी। इन साहबी ने कहा कि इन खातून को इस तहमद में से आधा इनायत फरमा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये तुम्हारे तहमद का क्या करेगी, और अगर तुम इसे पहनोगे तो इसके लिए इसमें से कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि हाफ़ कर देंगे। अगर आप पहनोगे तो उसके लिए कुछ नहीं रहेगा, वो पहनेगी तो आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो वो इसका तो नहीं कुछ कर सकती। अगर इसको हाफ़ पोर्शन कर देंगे तब भी कुछ नहीं होगा दोनों का, कि कोई एक, किसी एक की ज़रूरत होगी तो फुल हिस्सा यूज़ हो सकता है। तो इसके बाद वो साहिब बैठ गए। ठीक है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि महर के लिए आप थोड़ी सी चीज़ इकट्ठी कर लें। कोई महर हो आपके पास तो महर तो, लेकिन क्योंकि देना चाहिए, वो औरत का हक़ है। तो सहाबी थे वो, तो महर नहीं मिला उनको, यानी कि उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने कसम भी खाई कि घर में कुछ भी नहीं है मेरे पास। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़रमाया कि कोई अंगूठी हो जाए लोहे की, वो ढूंढ लो। तो वो भी ना मिला। तो फिर वो बैठ गए
इस उसमें कुछ भी हो, यानी कि ऐसा भी अर्ज था। तो नबी करीम, अच्छा, तो वो बैठ गए, साहिब बैठ गए और देर तक बैठे रहे। फिर खड़े हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस जाते हुए देखा और इन्हें बुलाने के लिए फ़रमाया। इन्हें बुलाया गया। जब वो आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ़्त फ़रमाया कि तुम्हारे पास कुरान मजीद कितना है। ये कुरान मजीद की फ़जीलत बता रहा हूँ। देखें, सबसे बड़ी दौलत तो कुरान मजीद ही है दुनिया में। इससे आप गनी भी हो सकते हैं, दुनिया फ़तह भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप तबाह व बर्बाद भी हो सकते हैं। इन्होंने अर्ज़ किया फ़लाँ फ़लाँ सूरतें, तो इन्होंने इन सूरतों को गिनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम इन सूरतों को ज़ुबानी पढ़ लेते हो, यानी कि ज़ुबानी याद हैं ये सूरतें। तो इन्होंने हाँ में जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जाओ, मैंने इस खातून को तुम्हारे निकाह में इस कुरान की वजह से दिया जो तुम्हारे पास है। इन सूरतों को इससे याद करा दो, ठीक है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जो जो आपको सूरतें याद हैं, निकाह हक महर ये होगा कि अब ये आपके ज़िम्मे है कि जो जो सूरतें आपको याद हैं, आपने वो तमाम सूरतें, ये जो ख़ातून है, नेक ख़ातून, इनको आपने सारी के सारी तमाम सूरतें याद करवा देनी है। तो इसी के बारे में ना एक सहाबी से पूछा गया था, इन औरत के बारे में। सहाबी की बेटी थी, तो जब उनके बारे में डिस्कस किया गया ना कि एक ख़ातून ऐसी थी, उन्होंने सहाबी ने अपनी बेटी को बताया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने आप को पेश किया था और 3-4 दफ़ा ऐसे ही कहा था कि आप मेरे साथ जो करना चाहें कर लें, मतलब मैं आपकी ज़ौजियत में आना चाहती हूँ, ठीक है। तो हिबा करना चाहती थी वो अपने आप को। तो वो सहाबी की जो बेटी थी वो बोली कि वो कैसी औरत थी, मतलब उन्हें कोई तमीज़ नहीं थी, मतलब कि ऐसे भी कोई बोलता है। तो सहाबी ने भला क्या जवाब दिया था। उन्होंने फरमाया था वो तुझसे बेहतर थी, अपनी बेटी को ही कहते हैं, वो तुझसे बेहतर थी और तुझसे बहुत नेक थी। उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदा करना चाहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपने आप को पेश करना चाहा था। तो ये चीज़ एक सोचने वाली चीज़ है कि वो जो ख़ातून थी उनकी नेक नियति कैसी थी। उन्होंने पेश भी तो देखें किसके लिए किया अपने आप को, अल्लाह के नबी के पास। तो अगर वो उनकी किस्मत में ना हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अगर वो मिल जाते उनको तो कुल कायनात मिल जाती, ठीक है। ये सोचने वाली चीज़ है। तो नेक मर्द के लिए अपने आप को औरत अगर निकाह करना चाहे वो कह सकती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि बहुत नेक इंसान हो, अच्छा इंसान हो, तो अगर औरत अपने आप को उनसे निकाह करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इससे लोग ये साहबा कराम ने रिवायत किया औरत को निकाह से पहले देख लेने के जायज़ होने के बयान में, ठीक है। एक ये भी चीज़ है और दूसरा ये इसी फसल में आगे भी बताया हुआ है इसी चीज़ के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये जो कुछ आजकल के जो होते हैं ना गलत किस्म के लोग, नाम नहाद, ठीक है, और घटिया किस्म के लोग, और कुछ लोग किरदार कशी भी करते हैं, तो ये उनके ऊपर तमाचा भी है। और मैं ऐसी चीज़ें ऐसी बहुत सी हदीसें हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पीछे औरतें जो थी वो दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आप को वक्फ़ करने के लिए तैयार थी कि हमसे निकाह करें। वो तो खुशकिस्मत समझती थी अपने आप को, ठीक है। तो कोई अपनी बेटी देना चाहता था, कोई अपनी बहन देना चाहता, कोई बहुत से ऐसे वाक़या थे। तो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में सिर्फ़ एक बीवी आई, अम्मा आयशा अलैहिस्सलाम, ठीक है, जो मतलब ये कह सकते हैं कंवारी थी। बाकी जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह थे तो वो तकरीबन गैर शादीशुदा औरतों के साथ, यानी कि शादीशुदा औरतें यानी कि जो बेवा हो गई थी या कोई तलाक़ याफ्ता थी या मतलब कोई ग़ुलाम थी, ग़ुलाम यानी कि जिस तरीके से कोई जंग के दौरान कैद में नहीं आ जाते हैं औरतें। तो कहने का मकसद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो उनके साथ ग़ुलामों के साथ ये हुक्म होता है कि आप लोग ग़ुलाम के साथ जो मर्ज़ी कर सकते हैं। देखें, अगर जंग हो रही है ना, जंग के दौरान ऐसा होता था, मैं इसके बारे में थोड़ा कॉन्कुबाइंस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जंग के दौरान ऐसा होता था कि जो औरतें दुश्मनों की तरफ से लड़ने आती थी ना, या मोमिन औरतें भी यहाँ से लड़ती थी दुश्मनों के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर बात है तो वो इधर से औरतों को, हमारी औरतों को भी क्या कहते थे, ग़ुलाम बना कर ले जाते थे। और उधर मुसलमान जब जंग करते थे तो वहाँ पर जो औरतें आती थी जंग के दौरान, तो मुसलमान अगर जंग जीतते थे तो वो उनकी औरतों को क्या करते थे, ग़ुलाम बना लेते थे। और लोंडियाँ वगैरह इन्हीं को बोलते हैं, कॉन्कुबाइंस, क्योंकि वो कत्ल करने आई थी। अब देखें, ये आसान ही है, समझो एक हिसाब से कत्ल तो नहीं किया उनको, लेकिन उनको कैद कर लिया, ग़ुलाम बना लिया। तो ग़ुलाम के बारे में ये हुक्म था कि आप उसके साथ जो मर्ज़ी करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो औरतें ग़ुलाम बनती थी तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि वो ऐसा जुल्म करते थे मुसलमान औरतों पर कि उनको हर तरीके की अज़ियत देते थे, ठीक है, कत्ल कर देते थे। ज़रा पढ़ें ना ज़रा आप हिस्ट्री के क्या क्या हुआ है मुस्लिम ख़ातून जो हैं उनके साथ भी, और तरह तरह के जुल्म करते थे। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं था लेकिन मुसलमानों के अंदर, हालांकि उन मुसलमानों को कत्ल करने आई हैं वही औरतें, अब वो ग़ुलाम बन गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जिस तरीके से आ गई कोई औरतें आ गई, या ग़ुलाम के थ्रू भी आ गई, या कोई भी आ गई, और कुछ वैसे आ गई औरतें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया, ठीक है, बजाय के लोंडियाँ बनाने के, क्योंकि वो तो अपनी मलकियत थी। अब उनके साथ जो मर्ज़ी कर सकता है इंसान, काम काज जो मर्ज़ी करवाए, जब मर्ज़ी उनको कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है दुनिया में। जिस तरह कोई बकरी नहीं होती इंसान की, बकरी के साथ अब जो मर्ज़ी करे इंसान, ठीक है, जब मर्ज़ी उसको काट के खा जाए। और हम फ़ायदा उठाते हैं ना जानवरों का। फिर तो लोंडियों और ग़ुलामों के बारे में ये हुक्म है, यानी कि उनके साथ ना, यानी कि पहले जो होता था ये सलूक होता था जंगों के दौरान। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा हमारा दीन था कि हमने ग़ुलामों को आज़ाद किया। कोई इंसान से गुनाह हो जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद करो। कोई गुनाह हो जाता था, ग़ुलाम को आज़ाद करो। कोई बड़ा गुनाह हो गया, ग़ुलाम आज़ाद करो। ये कोई गलती हो गई, ग़ुलाम आज़ाद करो। इतने ग़ुलामों को आज़ाद करवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से कि फिर वही ग़ुलामों ने एक हुकूमत भी बनाई थी। ये भी ज़रा आप हिस्ट्री पढ़ें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन थे, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं दीन को स्टडी नहीं करते सही तरीके से, और गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में जो सबसे जो मतलब मेरी जो पसंद की चीज़ है, जो मुझे नफ़ा देती है या मेरे काम की चीज़ है, वो औरत ही है, मतलब अपनी बीवियों से रिलेटेड। मुझे बीवी पसंद है, ठीक है, क्योंकि बीवी के साथ इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करता है। इंसान गुमराह नहीं होता, कहीं गलत मुँह नहीं मारता, गलत तरीक़ों पर नहीं चलता। कितना एक पाकीज़ा सा रिश्ता है, उनसे आपको एक औलाद मिलती है, आपका बेटा बेटी होता है जो भी है। और कितनी अल्लाह ताला ने उसमें सुकून भी रखा है, सुकून भी मिलता है। एक मियाँ बीवी की मोहब्बत में एक सुकून भी है, कुर्ब में सुकून बहुत मिलता है। तो ये हर शादीशुदा मर्द भी जानता है आजकल का तो
और इसी के अलावा गैर शादीशुदा लोग जो हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जितने वो तड़प रहे होते हैं। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जो आई हैं औरतें, एक थी हज़रत अम्मा आयशा अलैहिस्सलाम जो कंवारी थी। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। तो हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके निकाह में होते हुए, यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हालांकि बेवा थी, तो बेवा मतलब यानी कि पता नहीं तलाक़ याफ़्ता थी या उनके ख़ाविंद फ़ौत हो गए, जो भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके होते हुए कभी भी ज़िंदगी में निकाह नहीं किया दूसरा। ठीक है, इतना अंदाज़ा लगाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज से इतना हज़रत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के बारे में इतना डिस्कस करते थे कि तमाम जो थी ना हमारी माएँ, उनको रश्क आता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी भी उनके जाने के बाद कितनी मोहब्बत है उनसे। तो ये बस इससे यही आजकल की डिस्कस करनी थी कि आप पॉइंट का जवाब भी कैसे दे सकते हैं, जो मे बी आजकल के जो लोग होते हैं। बहरहाल खिलाफत तो कायम होगी, पूरी दुनिया पे मुसलमानों का रूल भी होगा, और मुसलमानों ने देखना फिर जितने भी ममालिक हैं जी या पूरी दुनिया, जब तक वहाँ पर इस्लाम का झंडा नहीं लहराएगा तो सुकून थोड़ी मिलेगा हमें। सुकून तो तभी मिलेगा जब पूरी दुनिया पर हम गालिब हो जाएंगे। ठीक है, और दीन को कायम करने की जद्दोजहद करनी है हमने। अभी तो पूरे कुफर ने हमारा घेराव किया हुआ है, हमें तोड़ के रखा हुआ है, फ़िरका वारियत में डाला हुआ है। एक वक्त आएगा हम दोबारा उठेंगे क़यामत से पहले, और कब उठेंगे ये भी पता नहीं है, लेकिन इसका तो पूरी दुनिया हमने फ़तह करनी है। इन सब के मुंह बंद किए जाएंगे सबसे पहले। और वो कहते हैं ना, मनसब्बा नबिया फ़ाक़तुलू, यानी कि कोई भी शख्स किसी एक भी नबी की अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसको काट कर रख दो। ठीक है, तो ये हदीस अपने ज़हन में रखनी है आप लोगों ने। तमाम अंबिया कराम हमारे लिए क्या है, अपनी जानों से ज़्यादा काबिल एहतराम है। उनकी गुस्ताखी अगर कोई करे तो उसका जीने का कोई हक़ नहीं है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।